नमस्कार दोस्तों, शर्मा जी की वाणी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रक्षाबंधन केवल कलाई पर राखी बांधने का ही त्योहार नहीं है, ये उस पवित्र रिश्ते का भी त्योहार है जिसमें एक बहन अपने भाई के लिए उसकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती है और भाई जीवन भर अपनी बहन के सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, एक राखी के धागे में आखिर इतनी शक्ति आती कहां से है? नहीं तो आइए आपको एक भाई आदित्य और उसकी बड़ी बहन आकांक्षा की सुंदर और भावुक कर देने वाली कहानी सुनाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक साधारण सा घर था जिसमें आदित्य और उसकी बड़ी बहन आकांक्षा अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। आकांक्षा उम्र में बड़ी थी, इसलिए उसने आदित्य से पहले ही पढ़ाई के साथ साथ छोटी सी उम्र में पिता के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। वह सुबह काम पर जाती और शाम को घर लौटकर अपनी माँ के साथ खाना बनाने में मदद करती। आकांक्षा के लिए आदित्य सिर्फ उसका भाई ही नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर खूब नोक झोंक होती थी। कभी टीवी के रिमोट को लेकर झगड़ा होता तो कभी खाने की चीजों को लेकर बहस होती तो कभी मिठाई के आखिरी पीस को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होती। लेकिन अगर आदित्य को कोई परेशानी होती तो सबसे पहले आकांक्षा ही उसके पास पहुंचा करती थी। आदित्य भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। हाँ, पर बचपन में वह कभी भी अपने दिल की बात अपनी बहन से कह नहीं पाता था। समय बीतता गया, फिर हर वर्ष की तरह रक्षाबंधन का त्योहार आया। घर में सुबह से ही खुशी का माहौल था। आकांक्षा ने रक्षाबंधन के पिछले दिन ही आदित्य के लिए बाजार से एक सुंदर सी राखी खरीदी थी और उसकी पसंद की मिठाई भी लेकर आई थी। आकांक्षा सुबह से ही खाली पेट तैयार होकर आदित्य को राखी बांधने का इंतजार कर रही थी। लेकिन आदित्य घर पर नहीं था क्योंकि वह सुबह से ही ट्यूशन पढ़ने के लिए खुशी दीदी के पास गया हुआ था। पापा ने कहा, बेटा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त खत्म होने वाला है, दीदी को फोन करके आज आदित्य की जल्दी छुट्टी करने को बोल दे। आकांक्षा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं पापा, राखी बांधने के लिए मैं इंतजार कर लूंगी, उसे पढ़ाई कर लेने दो। लेकिन भूख और प्यास के कारण उसकी कितनी ज्यादा हालत खराब थी, ये उसकी आंखों में छिपी उदासी से ही पता चल रहा था। धीरे धीरे रक्षाबंधन का मुहूर्त निकलने लगा था। आकांक्षा ने राखी की थाली संभाल कर रख दी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य सामने खड़ा था। आकांक्षा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, मुझे लगा था इस बार तो रक्षाबंधन का मुहूर्त ही निकल जाएगा। आदित्य मुस्कुराकर बोला, ऐसे कैसे निकल जाएगा? बहन के हाथों की राखी बांधने के लिए अगर ट्यूशन से भागकर भी आना पड़ता तो भी मैं आ जाता। आकांक्षा ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा, बहुत बड़ा हो गया है न तू। फिर उसने आदित्य को अपने सामने बैठाया और उसकी कलाई पर प्यार से राखी बांधी। राखी बांधते समय आकांक्षा ने कहा, मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और जीवन में खूब तरक्की करो। आदित्य ने भी अपनी बहन के पैर छुए और बोला, दीदी आज मैं जो भी हूँ पापा मम्मी और आपकी वजह से ही हूँ। आकांक्षा ने कहा, नहीं भाई, हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे हैं, बाकी मेहनत तुम्हारी है। आदित्य की आंखें नम हो गई। उसने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और बहन को देते हुए कहा, दीदी ये आपके लिए है। आकांक्षा ने डिब्बा खोला, उसमें एक सुंदर सा तोहफा था। वह बोली, इतनी महंगी चीज खरीदने की क्या जरूरत थी? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, दीदी मैं जानता हूँ आप मेरी पढ़ाई की फीस भरने के लिए अपने कई सपने अधूरे छोड़ देती हो। आपका मोबाइल खराब हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, पर आपने नया फोन नहीं लिया। आकांक्षा चुप थी, कुछ नहीं बोल पाई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आदित्य ने कहा, दीदी मुझे लगता था कि आप मुझे रोकती हैं, डांटती हैं और हर बात पर समझाती हैं, लेकिन अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मुझे समझ आने लगा है कि आपकी हर डांट के पीछे मेरा ही भला छिपा था। आकांक्षा ने अपने भाई को गले लगा लिया। माँ और पिताजी भी ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। उस दिन आदित्य ने अपनी बहन से एक वादा किया, दीदी आपने बचपन से मेरा हाथ पकड़ा है, अब मेरी बारी है। अब से मैं आपकी हर बात मानूंगा, आपको ना ही कभी परेशान करूंगा, ना कोई शिकायत का मौका दूंगा।
आकांक्षा ने मुस्कुराकर कहा, भाई मुझे तुमसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस हमेशा अच्छे इंसान बने रहना, बहुत पढ़ लिख कर खूब तरक्की करके मेहनत से आगे बढ़ना, लेकिन कभी अपनी बहन और माता पिता को नहीं भुलाना। हर रक्षाबंधन पर चाहे जहां भी हो, पर अपनी बहन के पास राखी बंधवाने जरूर आना। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस तरह से उन्होंने अपना रक्षाबंधन मनाया। रक्षाबंधन हमें यही सिखाता है कि भाई बहन का रिश्ता केवल खून का ही रिश्ता नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, त्याग और जीवन भर साथ निभाने का भी रिश्ता है। अगर आपका भी ऐसा कोई भाई या बहन है जिसने आपका हर मुश्किल समय में साथ दिया है, तो आज उसे सिर्फ राखी नहीं बल्कि अपना प्यार और सम्मान भी जरूर दीजिए। और अगर ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और शर्मा जी की वाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।